दो टॉमहॉक मिसाइलें अचानक पानी की सतह से बाहर निकलीं और प्रकाश की गति से भी तेजी से अमेरिकी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ने लगीं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे एंटी एयर सिस्टम को कुछ ही पलों में नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसी समय मिसाइलें आसमान में ही इंटरसेप्ट कर ली गईं। मगर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इन मिसाइलों के अंदर बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम फॉइल, टिन फॉइल भरी हुई थी, जिससे निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर ने रडार सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर दिया। अभी अमेरिकी कमांडर कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि एक और सुपर न्यूक्लियर मिसाइल पानी से अचानक निकलकर आसमान की ओर जा उठी। एयरक्राफ्ट कैरियर की एंटी एयर गन्स ने पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन रेडिएशन की वजह से सभी गोलियां अपने निशाने से भटक गईं। मिसाइल घने फायर के बीच से निकलते हुए एकदम सटीक दिशा में आगे बढ़ती रही और अगले ही पल वह सीधा जाकर डेक से टकरा गई। पर यह टक्कर मिसाइल को फोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि वह टकराकर उछली और कमांडर रूम के पास से लगभग छूती हुई निकल गई। कमांड सेंटर के अंदर मौजूद सभी अफसरों की रूह तक कांप गई, यहां तक कि अमेरिकी कमांडर भी एकदम जड़ हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी के नीचे छुपी एक न्यूक्लियर सबमरीन अचानक सतह पर आ गई और पूरी स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ने लगी। दोनों के बीच की दूरी तेजी से घट रही थी। अगर टक्कर होती तो दोनों ही पूरी तरह तबाह हो जाते। जापानी सेना की यह आत्मघाती हरकत देखकर अमेरिकी कमांडर ने हार मानने के बजाय टक्कर लेने का फैसला किया। उसने भी एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड फुल कर दी, लेकिन जैसे ही दोनों टकराने वाले थे, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ